तो चलिए इल्तुतमिश को पढ़ते हैं आज। इल्तुतमिश को, किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या नाम है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का चौहान खेलते वक्त मृत्यु हो जाता है अचानक। उसके बाद दिल्ली की सल्तनत को आगे बढ़ाने का काम शमसुद्दीन इल्तुतमिश के हाथों सौंपा जाता है। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो एक बेटा रहता है आराम सा अयोग्य रहता है। ठीक है, और उसके जगह पे ये इल्तुतमिश शासन करने के लिए आता है और दिल्ली सल्तनत की साम्राज्य विस्तार को आगे बढ़ाता है। इस क्रम में सबसे पहले बता दूं कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश आता कब है। 1197 ईस्वी में जब भारत पर आक्रमण कर रहा होता है मोहम्मद गौरी, तो उसी क्रम में एक गुजरात का एक जगह है, ठीक है, और उस जगह पर आक्रमण कर रहा था। उसी बीच में इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम के रूप में खरीदा था। उस समय गुलाम का खरीद बिक्री होता था व्यापार की तरह। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ने इल्तुतमिश को खरीदा था। इल्तुतमिश बहुत ही कम समय में अपनी योग्यता के दम पर इक्तदार बन गया था। इक्तदार मतलब सामंत बन गया था। इक्तदार क्या होता है आगे बताएंगे। उसके बाद ये कुछ ही दिन बाद अपनी योग्यता के दम पर ही इसका शादी हो जाता है खुद के इसके अपने जो स्वामी होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी बेटी से शादी हो जाता है इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का कौन हो गया? दामाद। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश सत्ता पर बैठता है 1210 ईस्वी में, लास्ट में 1210 के बैठता है। 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है। इस 25-26 साल के पीरियड में क्या क्या कार्य किया रहता है इल्तुतमिश, उस पर एक एक करके हम लोग एक एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले बता दूं इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का, अगर माना जाए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक के रूप में, तो किसको माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। उसके बाद वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? इल्तुतमिश को। देन उसके बाद इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जो गुलाम वंश का, जो वहाँ लाहौर से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया था। दिल्ली, हाँ राजधानी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तक जो राजधानी था गुलाम वंश का लाहौर था। राजधानी को कहाँ लाया? दिल्ली। चलो जो अब तक है, अभी तक भी। चलो राजधानी दिल्ली लाता है कौन? इल्तुतमिश ही लाता है। उसके बाद इल्तुतमिश क्या होता है कि इक्तदार वाला बात समझ में आ गया। इल्तुतमिश को क्या होता है कि 1229 ईस्वी में, कब? हाँ 1229 में, 1229 ईस्वी में क्या होता है, इल्तुतमिश का जो बगदाद का खलीफा होता था, बगदाद का खलीफा का मतलब होता था इस्लाम धर्मगुरु। इस्लाम का जो धर्मगुरु होता था, एक सबसे सर्वोच्च धर्मगुरु होता था। जो खलीफा के विद्रोह एक बार पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ेगा, खिलाफत आंदोलन हुआ था, तो वही खलीफा होता था। तो उसका नाम था बगदाद उल हिबाब, ऐसे करके नाम था। ठीक है, उसने क्या किया था, इल्तुतमिश को अथी का उपाधि दिया था। कथी का उपाधि दिया था? कथी का? कुतुबुद्दीन शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जो उपाधि देता है, ये किस चीज़ का उपाधि देता है? कथी कहता है ना लोग उसको, कथी का उपाधि जो होता है ना इल्तुतमिश को उपाधि देता है। उस उपाधि का नाम रहता है सुल्तान की उपाधि इसी को देता है। हाँ, सुल्तान की उपाधि देगा। सुल्तान के होता है, वही तो कर इतना आसान। देखो सुल्तान का उपाधि देता है। देखो सुल्तान, इससे पहले सुल्तान ये नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान नहीं था, वो आया एकदम गुलाम। किस चीज़ का उपाधि धारण किया था पता है? मलिक और सिपाह सलार का। लेकिन ये सुल्तान का उपाधि, और इसको मिलता भी है जो बगदाद का जो खलीफा होता है उसके थ्रू मिलता भी है 1229 में। इसे सुल्तान का जो उपाधि होता है इसको मिलता है। ठीक है, उसके बाद अमीर इसके शासनकाल में ही शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अमीर-ए-दाद एक सैन्य पदाधिकारी होता था, उसका एक पद घोषित किया गया था। अमीर-ए-दाद का काम होता था कि किसी कारणवश अगर उस समय अगर शासक नहीं हो वहाँ का, तो शासक का काम कार्यभार ये संभालता था। ठीक, अमीर-ए-दाद। जैसे कि क्या होता है, मुख्यमंत्री कभी नहीं रहता था, मुख्यमंत्री के राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति कभी अकस्मात कहीं चला जाता है, मृत्यु हो जाएगा तो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति उसके जगह पर आ जाएगा। इसी तरीके से अमीर-ए-दाद
एक पदाधिकारी होता था, शासन व्यवस्था को न चरमराए इसके लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको पढ़ लिए, सुल्तान को क्या क्या, सुल्तान को उपाधि मिलता है। उसके बाद सुल्तान, पहला सुल्तान ये रहता है जो अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है, अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। साथ ही साथ शमसुद्दीन इल्तुतमिशी क्या करता है, चांद खुतबा सिर्फ शुक्रवार को ही पढ़ाया जाता है शाम में। शुक्रवार को जो शासक यहाँ पे रहता था, राजधानी के आसपास का जो मस्जिद होता था, उस मस्जिद में शाम में जो शासक होता था, इल्तुतमिश है उस समय शासक, तो उसके प्रशंसा के लिए पढ़वाया जाता था वहाँ के मौलवी के द्वारा, उसके बारे में। हाँ, मौलवी के द्वारा। चांदी का सिक्का, अपने नाम का सिक्का भी चलवाता है कौन, इससे पहले जो गुलाम वंश का जो शासक संस्थापक रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, अपने नाम का सिक्का वगैरह नहीं चलवाता है। चांदी का सिक्का जिसका नाम टंक या टंक होता है, हाँ, चलवाया था। उसके बाद तांबे का भी सिक्का चलवाया था, तांबे का सिक्का जिसका नाम था जीतल। ये दो प्रकार के सिक्का चलवाने वाला कौन था, इल्तुतमिश। और इस सिक्के पर क्या था, इस सिक्के पे वो तो अपना फोटो अंकित करवाया था, अपने नाम का सिक्का था। उसके बाद शिव जी का जो बैल है नंदी, उस नंदी बैल का इस पे चित्र, और घुड़सवार जो होता है, घुड़सवार का भी चित्र इस पे था। साथ ही साथ शमसुद्दीन इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जो दिल्ली में टकसाल स्थापित करवाता है। किसका स्थापना करवाता है, टकसाल का। टकसाल का मतलब समझ रहे हो, टकसाल मतलब जो पैसा मुद्रा बनता था दिल्ली में, मुद्रा प्रोड्यूस करने का, हाँ, दिल्ली में बनवाया था, क्योंकि राजधानी उसी समय दिल्ली शिफ्ट किया था। तो टकसाल स्थापना किसने करवाया था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ही करवाया था, ठीक है। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश का कार्यकाल हम लोग एक ही करके चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। उसका राजधानी दिल्ली शिफ्ट किया, उसका अपने नाम का खुतबा पढ़वाना शुरू किया। चांदी का सिक्का जिसे टंक या टक्का कहा जाता है, उसके बाद तांबे का सिक्का जिसे जीतल कहा जाता है, चलाया अपने नाम का। उसके बाद टकसाल का स्थापना दिल्ली में करवाता है, ठीक है। 1229 इसमें बगदाद के खलीफा द्वारा इसे सुल्तान की उपाधि दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि तुर्कान-ए-चहलगाम अपनी शासन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए, तुर्कान-ए-चहलगाम यह एक संस्था रहता है 40 लोगों का, और इसके बारे में बताते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा राजनीति में 3-5 करता है पूरे गुलाम वंश के। तुर्कान-ए-चहलगामी 40 अमीर और प्रभावशाली लोगों का क्या था, समूह था। उसके दास जो थे, उसके जो बड़े बड़े प्रशासनिक जो दास थे उसके शासनकाल में, वो और बहुत ही बड़े बड़े अमीर और शक्तिशाली लोगों का यह समूह था। 40 लोगों का यह समूह बनाया गया था शासन व्यवस्था में और अच्छे तरीके से विस्तार करने के लिए। ये सबसे अहम भूमिका निभाता था। वहाँ के जो शासक था इल्तुतमिश, जो भी शासक बने, उस शासक का सलाहकार के रूप में बहुत ही अहम भूमिका अदा करता था, ठीक है। राजनीति में हस्तक्षेप तो करता ही था, लेकिन इल्तुतमिश के समय में उतना ज़्यादा इसका चलता नहीं था। इल्तुतमिश के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता था। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, ये क्या करता है, शासन सत्ता में सेंधमारी करना शुरू कर देता है, सत्ता में इधर उधर डिसाइड करना शुरू कर देता है, क्योंकि इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाता है। और ये क्या करता है, इसका अहम रोल सबसे माना जाता है कि ये क्या करता है कि रजिया सुल्तान को सत्ता में लाने का, शासक बनाने का काम यही करता है। और निकालने का काम भी यही किया होगा। हाँ, निकालने का भी काम यही करता है। मकसद कुछ और होता है इसको बैठाने का, बाद में उसका मकसद फुलफिल नहीं होता है तो उसको हटाने का भी काम करता है। तो तुर्कान-ए-चहलगामी के बारे में पता चल गया कि 40 अमीर और उसके दास और बड़े बड़े प्रशासनिक लोगों का एक समूह था, ठीक है। तुर्कान-ए-चहलगाम इल्तुतमिश द्वारा ही ऐसे इसकी स्थापना की गई थी। चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो क्या है, इल्तुतमिश के बारे में माना जाता है कि वो बहुत ही बड़ा न्यायप्रिय शासक था। न्यायप्रिय शासक था कहा जाता है। इल्तुतमिश बहुत ही न्यायप्रिय शासक था, लेकिन इसका जो न्याय था वो धार्मिक था। धार्मिक आधार पर न्याय होता था, ठीक। धार्मिक आधार पर मतलब हिंदू मुस्लिम का भेदभाव होता था कि खुद इस्लाम धर्म का था, इस्लाम धर्म को काफ़ी ज़्यादा देता था। इल्तुतमिश न्यायप्रिय शासक था, हालांकि न्याय का आधार धार्मिक ही था। न्यायिक सुधार के लिए इसने अमीर-ए-दाद जैसे अधिकारी का गठन किया था, ये बता दिए। न्यायिक सुधार के लिए अमीर-ए-दाद नामक क्या था, पदाधिकारी का गठन किया था, पद का। जिस पद का मतलब होता था कि अगर उस समय कोई शासक उस समय नहीं हो किसी कारण बस, तो वो शासक के रूप में काम करेगा, अमीर-ए-दाद, ठीक है। इब्न बतूता
एक विदेशी लेखक थे, विदेशी कवि थे, विदेशी यात्री थे, इब्न बतूता ने लिखा है, कहा है अपने बुक में कि जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने आगे गेट पर संगमरमर का 2 शेर का चित्र बनाया था, शेर का मूर्ति बनवाया था, ठीक है, 2 संगमरमर का, और उसके गले में बहुत बड़ा बड़ा घंटी लटकाया हुआ था। और घंटी लटकाने का मतलब यह था कि कोई भी प्रजा आता था उससे शासक अपने न्याय की गुहार करने के लिए राजा के पास, इल्तुतमिश के पास, तो घंटी बजा करके और राजा को संदेश देता था कि कोई ना कोई आया है प्रजा, उससे गुहार देने के लिए, उससे आज्ञा लेने के लिए, या कोई भी उस अपने दुख व्यथा सुनाने के लिए आया हुआ है, मतलब न्याय में अपने न्याय मांगने के लिए आया। बाहर लगा दिया था गेट पे लगाया था। 2 शेर का फोटो, 2 शेर का मूर्ति बनाया था संगमरमर का, और उसमें बड़ा बड़ा घंटी लटका दिया था। और ये भी माना जाता है कि उस समय जो शासक, उस समय जो न्याय मांगने कोई व्यक्ति आता था उसके दरबार में, तो लाल वस्त्र धारण करके आता था। इल्तुतमिश के, हाँ, इल्तुतमिश का थी। ये कहना इसका है जो इब्न बतूता था ना, उसके बुक में है, इब्न बतूता के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि वो अपने महल के आगे जो था 2 शेर का चित्र बनाया, मूर्ति बनवाया था संगमरमर का, और उसमें घंटी लगवा दिया था, ताकि कोई भी आता था न्याय मांगने के लिए, कोई भी प्रजा, तो वो घंटी बजाता, भेदभाव नहीं किया जाए, मतलब कोई भी दूसरा ये था कि वो जो कोई भी न्याय मांगने के लिए कोई आदमी आता था, तो वो वस्त्र जो पहनता था वो रेड वस्त्र पहन के आता था, लाल वस्त्र धारण करके आता था, ताकि पता चल जाता था कि ये न्याय के उद्देश्य से आया है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर बात करें शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, तो इक्ता प्रणाली, तुमसे पूछा जाएगा इक्ता प्रणाली शुरू करने वाला शासक कौन था। इक्ता प्रणाली भी शमसुद्दीन इल्तुतमिश के ही शासनकाल में आता है। तो इक्ता प्रणाली की क्या जरूरत थी, क्यों आया, पूछेगा ना। जब दिल्ली का जो साम्राज्य था विस्तार होने लगा, काफी बड़ा साम्राज्य होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा ना, तो बढ़ने लगा तो क्या एक शासक से संभाल सकता है पूरा सत्ता, नहीं संभाल सकता है, तो उसने छोटे छोटे प्रांतों में उसको बांट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, छोटे छोटे, उसी को इक्ता कहा जाता, उसी भूभाग को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। और इस इक्ता पर जिसको अधिकार शासक देता था, इल्तुतमिश या कोई भी शासक देता था कि इस पे आपका अधिकार है, इस पे आप शासन कीजिए, इस पे आप शासन कीजिए, उसको इक्ता कहा जाता था। और जो शासन करने वाला होता था, शासन करने वालों को इक्तेदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इक्तेदार कहा जाता था। इक्तेदार का मतलब वो होता था कि वो 3 प्रकार के काम करता था। वहां से क्या करता था, लगान वसूल करता था। लगान मतलब टैक्स वगैरह, लगान वसूल करना उसका काम था उस भूभाग से। उसके बाद शासन व्यवस्था को संचालित करना, शासन व्यवस्था को, हाँ, शांति बनाए रखना उस इलाके में, मतलब कि पूरा शासन का बागडोर दे दिया जाता था। ये अपने नाम पर शासन, इक्तदार जो था अपने नाम पर शासन नहीं करता था। शासन करना है तुमको, इस जो शासक है उसी के नाम पर, तुमको बस वहाँ पे रह करके वहाँ का व्यवस्था को संचालित करना है। जैसे कि उसी तरीके से तो अभी भी चलता है। जैसे कि राज्य की बात करें तो राज्य में कोई सीएम है, और सीएम का उसका हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है, डीएम है कि नहीं है। तो डीएम किसके नाम पर शासन कर रहा है, मेन तो शासक वही है, राज्य में शासन वही कर रहे हैं। उसके आदेशानुसार आपको उस जिला का कार्य निर्वहन को पूरा करना है, फुलफिल करना है। टैक्स वसूलना, लगान वसूलना, उस जिला की पूरे शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करना, जाम से हटाना, लोगों की रक्षा करना, मतलब हर एक चीज शासन व्यवस्था और शांति बनाए रखने डीएम का काम होता है। उसी तरीके से इक्तेदार होता था, और उसका काम ये सब होता था। इक्तेदार उस समय ये करता था, इक्तेदार का जो पद होता था ये वंशानुगत नहीं होता था। वंशानुगत कहने का मतलब कि ये परमानेंट नहीं होता था। शासक जब चाहे इसको हटा सकता था, शासक जब चाहे इसका ट्रांसफर कर सकता था। जैसे कि अभी भी है डीएम का पद, कहीं से कहीं ट्रांसफर हो जाता है, और जब मन कुछ भी दिक्कत होगा तो हटा भी सकता है। तो इस तरीके से इक्तेदार का पद वंशानुगत नहीं होता था। लेकिन ये इक्तेदार का पद एक समय आता है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में क्या कहता है, आगे कोई शासक है लोधी उदी, उसके बाद उसमें पढ़ेंगे तो इक्तेदार का जो पद था उसको क्या कहता है, वंशानुगत कर दिया जाता है, परमानेंट कर दिया जाता है। वंशानुगत मतलब ये वो जो इक्तेदार बना उसका अगला उत्तराधिकारी वहाँ का, हाँ, वो इक्तेदार बनेगा। लेकिन अभी ये वंशानुगत नहीं था। और दूसरा बात कि ये अपने नाम का सिक्का, दूसरा कि जैसे शासक अपने नाम का सिक्का चलाता है, ये अपने नाम का सिक्का नहीं चला सकता था, अपने नाम का सिक्का नहीं चला सकता था। मतलब कि सारी की सारी प्रभुता संप्रभुता इसी के पास है, बस वहाँ इसको चलाना है। लगान वसूलने का काम, लगान वसूल करके शासन व्यवस्था में खर्च करना, जो भी टैक्स वसूल रहा है वो शासन व्यवस्था में खर्च करता था, अपना वेतन रखता था। जो पैसा बच जाता था, एक्स्ट्रा जो पैसा बच जाता था उसे राजकोष में जमा करना होता था, ठीक है, राजकोष होता है ना, उसमें पैसा जमा करना होता था, शासक का जो पैसा होता था।
और उस पैसा को बोला जाता था फवाजिल। क्या बोला जाता था? फवाजिल। जो शेष रकम होता था उसको क्या बोला जाता था? फवाजिल। ठीक है, तो ये शेष पैसा फवाजिल होता है। ठीक है, उसके बाद इसके शासनकाल में इसके दरबारी विद्वान कवि तो हर शासक के अंदर होता था, कवि भी विद्वान। इसके शासनकाल का जो कवि था उस कवि का नाम था मिनहाज उस सिराज। क्या नाम था? मिनहाज उस सिराज। ये इसके बस इसी को हमको जाना। मिनहाज उस सिराज जो होता है वो किसके लेखक होता है? तबकात ए नासरी का। किसका? तबकात ए नासरी। देखो इसके किताब जो मिनहाज उस सिराज के किताब से मध्यकालीन भारत के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, क्योंकि प्राचीन क्या होता था, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है या प्राचीन भारत के किस चीज से? पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, इसी सब से नहीं लिया जाता है। उसका जो ग्रंथ से इस सब से लिया जाता था। तो इसका जो बुक है मिनहाज उस सिराज का तबकात नासरी, इससे मध्यकालीन भारत के इतिहास की बहुत सी जानकारी हमें मिलती है। इससे भी इकट्ठा की हुई है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद इसका कार्य की बात किया जाए, खुद शमसुद्दीन इल्तुतमिश की कार्य प्रणाली की बात की जाए तो सबसे पहले स्थापत्य कला के अंदर जो कुतुब मीनार होता है, ख्वाजा बख्तियार काकी जो सूफी संत होता है उसके नाम पे बनवाना शुरू कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में। उसको पूरा करवा नहीं पाता, 40 साल अचानक मृत्यु आती है, तो इल्तुतमिश इस पूरे कुतुब मीनार का जो कार्य होता है वो संपन्न करवाता है। कौन? तो इसको संपन्न करवाने में, पूर्ण रूप से संपन्न करवाने में इल्तुतमिश का योगदान रहता है। इल्तुतमिश ही करवाता है। उसके बाद मकबरा या गुंबद जो होता है, गुंबद या मकबरा प्रणाली का शुरुआत भी इल्तुतमिश के शासनकाल में ही होता है। ठीक है, गुंबद या मकबरा इसी चीज को, एक ही चीज को कहा जाता है। और उसका एक बेटा था, ठीक है, उसका बेटा बंगाल में शासन करते वक्त उसके बेटा का मृत्यु आता है, तो अपने बेटा के नाम पर एक बनवाया रहता है। उसका बेटा सुल्तानगढ़ी का मकबरा, शंकर जी का मंदिर भोलाबाद का मंदिर हटा के सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में बनवाता है। सुल्तानगढ़ी का मतलब होता है गुफा का सुल्तान, गुफा का सुल्तान। और ये अपने बेटे के याद में बनवाता है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाता है। उसके बाद ये क्या बनवाता है? एक और चीज बनवाता है, जामा मस्जिद बनवाता है। कहाँ पे? कनौज में, शायद कनौज में नहीं, जामा मस्जिद बनवाता है तुमको बदायूं में। उत्तर प्रदेश की एक राजधानी है बदायूं। उत्तर प्रदेश की अभी भी राजधानी बदायूं में। इतना मारेंगे ना बेहुदा, बदायूं भी सुनना भी होगा तुम नाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। बदायूं का जो समय, देखो एक बात और बता देते हैं, जब शमसुद्दीन इल्तुतमिश शासन पर बैठने से पहले, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1210 में, उस समय बदायूं का ही इख्तियार होता था। इल्तुतमिश बदायूं का इख्तियार था, समझा, जिस समय उसकी मृत्यु होती है। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है। ठीक है, बदायूं में ही जामा मस्जिद का निर्माण होता है। कहाँ पे? बदायूं में ही, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करता है। और एक नागौर में अतरनी का दरवाजा, किसका? एक अतरनी का दरवाजा जो होता है उसका निर्माण नागौर में करवाता है। कहाँ पर? नागौर में अतरनी का दरवाजा, बदायूं में जामा मस्जिद, उसका सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और क्या होता है कि क्या उसको कहता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार क्या, ख्वाजा बख्तियार के नाम पर क्या बनता है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप निर्माण यही करवाता है। इसका निर्माण यही करवाता है। तो ये इसका कार्य होगा। क्या क्या करवाता है? कुतुब मीनार का पूर्ण रूप निर्माण, सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में, जामा मस्जिद का निर्माण, उसका नागौर में अतरनी का दरवाजा बनवाता है। उसके बाद दिल्ली में बनवाता है, मोहम्मद गौरी के नाम पर बनाता है, मोइनुज ऐसे करके नाम है, क्या नाम है? मदरसा ए मुइजी, मिटा देते हैं इसको।
किसके नाम पर बनाता है? मदरसा ए मुइजी। मोहम्मद गौरी। मदरसा देख रहा अभी मोहम्मद गौरी का अति चल रहा है, मदरसा ए मुइजी। लेकिन मुसलमान है इसलिए हाँ भूल जाएगा तो मुइजी। चलो मदरसा ए मुइजी किसके नाम पर बनवाता है? मोहम्मद गौरी के नाम पर। कहाँ पर बनवाता है? दिल्ली में। ये इसका प्रमुख कार्य रहता है। क्या क्या? कुतुब मीनार का निर्माण, सुल्तान गढ़ी का मकबरा, उसके बाद क्या होता है नागौर का जो होता है क्या अतरनी नाम का दरवाजा, उसका जामा मस्जिद कहाँ पर बनवाता है? नागौर में। नागौर में नागौर में भी लिखा है। कि कनौज में? कनौज में। कनौज का है ना, कनौज में ही बनवाता है। नागौर में अतरनी का दरवाजा और बदायूं का जामा मस्जिद बदायूं में बनवाता है। और उसके बाद मदरसा ए मुइजी का निर्माण करवाता है दिल्ली में मोहम्मद गौरी के नाम पर, उसके याद में। ठीक है। उसका इल्तुतमिश का प्रमुख दरबारी होता है मिनहाज सिराज, जिसका लेखक है तबकात नासरी का लेखक है। उसके बाद ये सब समझ में आ गया। मिनहाज सिराज ने इल्तुतमिश को महान दयालु विद्वानों और बूढ़ों की सेवा करने वाला बताया। मिनहाज सिराज का बताया है इल्तुतमिश को बहुत ही महान, बहुत ही विद्वान और बहुत ही अच्छा शासक और वृद्ध लोगों का के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाला शासक माना है इल्तुतमिश को। ठीक है। इसका इल्तुतमिश का ऐसा माना जाता है कि कोई पुत्र योग्य नहीं था। एक पुत्र का तो बंगाल में शासन करते वक्त मृत्यु हो गया था, तो वो अपनी बेटी रजिया सुल्तान को शासन की बागडोर सौंप देती है। और उस शासन की बागडोर सौंपने में कहा जाता है कि जो इसके द्वारा स्थापित किया गया एक संस्था का गठन किया गया था, जिसका नाम था तुर्कान-ए-चहलगामी, उसका भी योगदान आता है। उन लोग का मकसद ये होता है, वो लोग चाहता है कि मेरा इस सत्ता पर, हाँ मैं इस पे अब मेरा प्रभुत्व हो। ठीक है। और इल्तुतमिश का मरने के बाद ये इसका ये लगता है कि मेरा मकसद जो है पूरा हो चुका है। इल्तुतमिश के मरने के बाद क्या होता है पता है? जब रजिया सुल्तान को शासन बनाने की बारी आती है रजिया सुल्तान की, तो तुर्कान-ए-चहलगामी को लोग काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। ये लोग ये सोचता है कि अगर ये लड़कियों की उस समय मुस्लिम शासक मुस्लिम धर्म की माने है, तो उस समय महिलाओं को ये अधिकार नहीं था कि वह एक शासक बन सकती है। महिला शासक नहीं बन सकती है। ठीक है। महिला को सुल्तान का पद नहीं दिया जा सकता है। इसलिए क्या हुआ था, हमेशा बेवकूफ़ी करते रहता है। कितना अच्छे से चल रहा है, तू आते ही डिस्टर्ब कर देता है। चलो उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसकी पुत्री कौन आती है? रजिया सुल्तान कौन होती है? भारत की पहली मुस्लिम महिला मुस्लिम तथा तुर्की महिला में पहली और अंतिम शासिका होती है। पहली और अंतिम। उसके बाद हाँ तुर्की और मुस्लिम महिला में पहली और अंतिम शासिका होती है रजिया सुल्तान। ये काफ़ी योग्य, काफ़ी गंभीर शासिका होता है, बहुत ही प्रभावशाली शासिका होती है ऐसा माना। लेकिन एक बात बता देता है तुमको, और इसकी बेटी रहती है ना। हाँ और क्या होता है कि इल्तुतमिश ने अपनी बेटी के नाम पर सिक्का अपनी बेटी। अच्छा इल्तुतमिश के वो बेटा रहता तो मर गया रहता है, बाकी बेटा कहा जाता है कि है रहता है तो वो अयोग्य रहता है। और उसके बाद हाँ तुर्कान-ए-चहलगामी के जो 40 लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, 40 लोग जो सोचता है कि बेटी, उस समय क्या होता था कि महिलाओं को अधिकार नहीं था कि वो शासन पे बैठ सके, वो सुल्तान बन सके, शासिका बन सके। तो ये देखा कि इसको अगर इसको बैठाएंगे तो शासन का पूरा बागडोर हम ही लोग के हाथ में रहेगा। नाम के लिए इसकी बेटी रहेगी, बाकी सारा कार्यभार हम लोग का ऊपर रहेगा, हम लोग का प्रभाव रहेगा इसके ऊपर। और जनता भी इसका विरोध करेगी कि महिला शासिका को बना दिया है। तो ये लोग इस अपने स्वार्थ के लिए क्या होता है कि इसको शासिका बना देता है। लेकिन शासिका बनते ही ये अपनी योग्यता के दम पर, अपनी प्रभुता के दम पर ये क्या करती है, काफ़ी साम्राज्य विस्तार को, बहुत सारे विद्रोह को दबाती है, बहुत सारे विद्रोह को कुचलते हुए अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करती है। इससे हलचल मच जाता है 40 दल में, और जो तुर्कान-ए-चहलगामी के जो 40 मेंबर होते हैं, और ये लोग तब क्या करते हैं, इसके ऊपर साजिश रचना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये भी होता है कि उस समय मुस्लिम में इस्लाम धर्म में महिलाओं को सत्ता पे बैठना या शासिका बनना क्या था, ये नहीं था, मान्यता नहीं था। जैसे कि होता है ना, हर धर्म में अपना अपना ये होता है, रूल होता है, तो मान्यता नहीं था। तो इधर से भी विरोध शुरू हुआ और इधर से आग सुलगाने का काम कौन करने लगा, अपने में।
घर फूटेगा हमारे नीचे वाला। 40,000 करूंगा। जो तुर्कान चरगामी को जो 40 मेंबर थे ये लोग ही करने लगा। तुर्कान चरगामी काफ़ी एक्टिव हो गया, लेकिन आगे चल के सबका बहुत ही बुरा हाल होता है। इसको कुचलने का काम बहुत अच्छे तरीके से बलबर भी करता है, ठीक है। तो इसके बारे में रजिया सुल्तानी के बारे में लगभग और कुछ नहीं। इसके बाद इससे पहले अपने शासनकाल में ही इल्तुतमिश इसके रजिया सुल्तान के नाम पर सिक्का चलवाया था। रजिया सुल्तान के नाम पर सिक्का चलवाया था, उसका फोटो अपने सिक्के पर लगवाया था, ठीक है। उसका शासक बनेगा रजिया ने उद्दमत उल निस्वा। रजिया सुल्तान उद्दमत उल निस्वा की उपाधि धारण करती है। जैसे कि ना होता है लोग महाधीराज, फलना, सम्राट, इस का उपाधि होता है। तो ये रजिया सुल्तान शासक बने के बाद उद्दमत उल निस्वा की उपाधि धारण करती है। उद्दमत उल निस्वा की उपाधि कौन धारण करता है? ये रजिया सुल्तान धारण करती है। रजिया सुल्तान कौन होती है? और कब से कब तक शासन करती है? 1236 से 400 कर दिया, 1240 तक। और इसे शासन छोड़ने के लिए विवश क्या आता है? सत्ता पर सटने के लिए कहा जाता है। हाँ, ये सभी था, ये सभी बताएंगे कल। हाँ, ये सभी बताएंगे। प्यार मोहब्बत भी कल बताएंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। अरे लगी जे शिवम के लगी जे अथी भुइयार से बतियाई छी से करा नहीं, प्यार भी होता था तो उस समय शासन विस्तार के लिए होता था। क्या यहाँ के बीवी न बनाएंगे तो लड़ने बनाएंगे। चलो हो जाते हो।